नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके जो पेपर आने वाले हैं वही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है, हाफ ईयरली एग्जाम आपके आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं के लिए आपके मैथ के यानी गणित के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और ओटी में आपको बताऊँगा। तो ये आपका जो पेपर बनने वाला है कितने नंबर का आपको यहाँ पर कितने का आपको टाइम मिलेगा, तो 3 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। 2.5 घंटे का टाइम आपको जो पहले बताया जा रहा था कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, नहीं 3 घंटे का ही आपको टाइम मिलेगा। पूर्णांक आपके 80 नंबर का रहेगा ये पेपर। तो यहाँ से अब मैंने आपको कक्षा 10वीं की पूरी तैयारी में आपको करवाऊंगा, जिससे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में भी अच्छे नंबर आए और आपके वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम जानकारी देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर पॉइंट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, यानी आपके जो प्रश्न 1 से 5 तक रहेंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। और 623 में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, और 623 में आपके प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपका ब्लूप्रिंट अभी आया है तो उसी के हिसाब से आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहले हम ओटी देख लेते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। आपको कंटिन्यू आपको इस चैनल पर आप वीडियो मिलेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की धीरे धीरे मैं आपको वीडियो डालूंगा, आप उनको अच्छी तरीके से करते जाइएगा। जो क्वेश्चंस बताऊँ ओटी बताऊँ, जिससे आपको क्या होगा, आपकी लगभग तैयारी में पूरी करा दूंगा। तो आपका यहाँ पर आपको यह किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। सबसे पहले हम सही विकल्प देख रहे हैं यहाँ से। तो आपके लिए ऑप्शन दिए गए क्यू, Q+1, 2Q और 2Q+1। ठीक है, तो इसके आपको मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, थोड़ा वेट करना होगा आपको, इसका सॉल्यूशन भी आपको बिल्कुल पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस क्या दिए गए, किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक आप यहाँ पर देखें। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, Q+1 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम आंसर है। ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आपका किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। प्रत्येक विषम पूर्णांक पूछा तो आपके पहले नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके डी नंबर का रहेगा। कौन सा रहेगा, डी नंबर का आपका राइट आंसर रहेगा। जे रहेगा आपका 2Q+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक विषम पूर्णांक पूछा था आपका। दूसरा बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ से आपको 3 के शून्यक क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ से निकालेंगे तो आपका x² बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर आपका अब √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x का अब निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, x बराबर प्लस माइनस आपके √3 ए आंसर आएगा। यानी कि आपका इसका आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ए नंबर का राइट आंसर रहेगा। दूसरे का 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए इस बोर्ड से नंबर को, चाहे आपका सवाल मैथ का हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, आपके हर क्वेश्चंस का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सएप पर। इसके लिए आपको डाउटनेट के 8 400 400 400 इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना है और चैट ओपन करना है। जो भी डाउट हो इसकी आपको यहाँ पर फोटो खींचनी है और अच्छी तरीके से क्रॉप करना है। आपको 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ आपको ओटी बताई जाएंगी और आपके जिससे आपको गलती भी ना हो। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इनको कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको बहुत सारी ओटी पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, हाफ ईयरली में और वार्षिक पेपर में भी। तीसरा हमारा है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 है। तो आप यहाँ पर देखें, कंडीशन आपको यहाँ पर दी गई है, अद्वितीय हल होगा, क्या कोई हल नहीं होगा, कि अनंत अनेक हल होंगे। तो आपके लिए यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, क्योंकि तीनों में इक्वल हैं तो आपके के अनंत अनेक हल होंगे, तो ये वाली कंडीशन है। तो कोई हल नहीं होगा, तो अगर यहाँ से ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो आपके लिए कुछ इस तरीके अद्वितीय हल में कि आपको ए वाली कंडीशन के लिए रहती, तो आपके लिए डी नंबर का राइट आंसर रहेगा। जैसा कि तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे का डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आप। इसके बाद हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिए, यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान है।
तो यहाँ से हम के का मान निकालेंगे, तो के का मान किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका हम यहाँ से इन दोनों में क्या तिर्यक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 4 का हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या बनेगा, जैसा कि हम आपको बता देते हैं यहाँ से सोल्व कर कर। तो ये आपका 4x² प्लस आपका 4kx माइनस 5 बराबर 0 ये बनेगा, क्योंकि 4 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से के किसका मान निकालना है, यहाँ से हमको के का मान निकालना है, ठीक है। तो के का मान निकालेंगे तो आप यहाँ पर देखें x और x से यहाँ से आपको कॉमन या हमको इनके फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लेना, इसका आपका आंसर निकल कर आएगा, वो आपके 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बताऊँगा तो आपका थोड़ा आपको सही भी नहीं दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप निकालेंगे फैक्टर करके तो आपका ए आंसर आएगा। चौथे का आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन पर आते हैं, यानी AP समांतर श्रेणी -3 और -1/2 और 2 का 11वां पद है। तो इसमें आपको यहाँ पर 11वां पद निकालेंगे, आपको एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र में हम जैसे ही मान रखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर 5वें नंबर का जो राइट आंसर निकल कर आएगा, 5वें नंबर का आपका B नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेयर करते रहें इस वीडियो को, और जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखें, ये आपके 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर का हो जाएगा 16:9। ये आपका सेट 1 चल रहा है, क्या सेट 1, सेट आपका 1 चल रहा है, आपको सेट 2 सेट 3 सभी मिलेंगे, ठीक है। सेट बाय सेट में आप तैयारी करते रहें, जिससे आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा। आपकी जो तैयारी करवाई जा रही है वार्षिक लेवल से करवाई जा रही है, ठीक है। वार्षिक परीक्षा में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के हिसाब से आपकी ये तैयारी करवाई जा रही है। इसके बाद आप में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति पर हम आ जाते हैं। तो आपको कोई संख्या P/Q जहाँ P एवं Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के, यानी Q नॉट इक्वल टू 0 कहलाती है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या, ये कोई संख्या P/Q जहाँ P एवं Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तो कहलाती है। तो आप यहाँ पर देखें तो कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। जैसे कि P/Q, इसमें जो Q बार आया है जो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या अनंत बन जाएगा, इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपको परिमेय संख्या का अपनी कंडीशन भी पड़ी होगी, परिमेय संख्या किसे कहती है, तो वही संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका Q बराबर नहीं होता 0 के, ठीक है। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पर बताई गई। दूसरे 2 बहुपदों का योग, 2 बहुपदों का योग क्या होगा, एक बहुपद होगा, वो भी एक बहुपद। 2 बहुपदों का योग क्या होगा, एक बहुपद होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि, वास्तविक मूल नहीं होते यदि, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बनेगी, b² लेस देन 4ac वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो होता है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या आपके समरूप होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। ये आपका वृत्त है, ठीक है। ये आपका वृत्त किसकी, आपकी 2 समांतर इसकी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जैसा कि आप पेपर देखें, एक वृत्त की, तो इसकी हो गया हमारा नेक्स्ट है आपका कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो आपके त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री पाई r², आपका सूत्र रहेगा। इसके बाद हमारा किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम सही जोड़ी पर आ जाते हैं। तो इसमें से आपको ये अच्छी तरीके से ही कर लेना है टेबल, पूरी आपकी जो त्रिकोणमिति की आपको ये पूरी टेबल अच्छे से कर लेना है। मैं आपको टेबल बनाकर ही बताऊंगा, ठीक है। एक वीडियो आएगी उसमें आपको अच्छी तरीके से मैं टेबल समझाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में आप टेबल बनाकर और जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। सही जोड़ी है आपके ऑब्जे खाली स्थान है, इसमें से आपको यहाँ से 5 नंबर 100% देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से करें इनको।
अभी मैं आपके लिए फिलहाल में बता देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है आपको, जैसे कि आपने पढ़ भी लिया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप देखें। साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान हमेशा 0 ही डिग्री होता है, ठीक है। आप इसमें गलती ना करें, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान तो क्या होता है, 1 होता है। आप इसको भी अभी याद कर लें। और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसके बाद हम आते हैं टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारा, √3 होता है यहाँ से। तो आपको क्या होगा, √3 होता है हमारा टेन 60 डिग्री का मान। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, यानी चौथे नंबर को हम बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा हमारा, 1/√2। और 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनमें कन्फ्यूज ना हो, जो मैंने बताया है आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से लेके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर समझाते चल रहा हूँ, जिससे गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो। शेयर कर दीजिएगा कल इस वीडियो को, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो नहीं आए तो आप अनलाइक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इसके आप हम यहाँ से देखते हैं अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो आपको 4 एवं 5 का महत्तम समवर्तक HCF क्या होगा। अगर 4 और 5 के हम यहाँ से वो निकालें, फैक्टर निकालें, 2 दूनी 4 आपका आएगा। फिर आपको 2 एकम 2 और आपका 1 का करेंगे तो 1 1 हम 1, 5 का हम यहाँ से निकालें तो आपका 5 का सर 5 में 1 जाएगा, 5 एकम 5, फिर आपका 1 से जाएगा, ठीक है। तो आपको HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों में कॉमन हो और बड़ा भी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें 2 कॉमन नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से 1 दोनों में कॉमन देखने को मिलेगा। तो आपका 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें, त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो आपका त्रिघात बहुपद है, यानी 3 घात का आपका बहुपद है, तो इसमें आपको कितने शून्यक हो सकते हैं, 3 ही शून्यक होंगे। तो आपको 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हुए समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है। तो आपको हुए समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है, तो वह कहलाता है संगत। इस तरीके से आपको अभी से याद कर के चलना है, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अभी से छोड़ देंगे कि हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपके नंबर कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि बाद में बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर के साथ आप तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। थोड़े थोड़े लेकर चलेंगे तो आपकी अभी से अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बातों पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है x1, y1 एवं x2, y2 के मध्य की दूरी क्या है। इस सूत्र को आप अच्छी तरीके से करें, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपका ऑब्जेक्ट में कहीं से पूछा सकता है। और आपके लिए जो आपके दूरी, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको ये उपयोग होता है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको याद कर लें। तो क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक। कहीं से भी आपको सूत्र पूछ सकता है और आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी महत्वपूर्ण है आपका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं। तो किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं, तो उसे गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलक कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य होगा। तो आप यहाँ पर देखें समांतर माध्य, तो आपका जो समांतर माध्य होगा तो ये आपका हो जाएगा 3 इसका आपका समांतर माध्य होगा, ठीक है, क्योंकि बीच वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट आपका निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 ही होती है, यानी 1 होती है, ठीक है। अब हम 7 पर आ जाते हैं। 7 हमारे लिए यहाँ पर दी गए 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है। तो आप यहाँ पर देखें 5 और 7 का क्या समांतर माध्य 6 होता है, तो बिल्कुल होता है,
कि 5 6 7 यानी आपके बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, क्या 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई थी, उसमें आपको समांतर माध्य पूछा था, तो मैंने आपको क्या बताया 3 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 इधर से छोड़ दिए हमने, 2 इधर से, यानी बरोबर और बीच की संख्या क्या बची आपकी 3 बची। ठीक है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज जिस तरीके से हम यहाँ पर बनाए, ठीक है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आपको क्या सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे आपका कर्ण होता है, ठीक है, ये आपका लंब होता है और ये आपका आधार होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या आप क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, तो ये आपका 70 रहेगा। इसके बाद आपका है किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाह्य निर्देशांक कहलाती है। तो बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाह्य निर्देशांक कहलाती है, तो ये आपका 70 रहेगा। नेक्स्ट है आपका वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये एकदम बिल्कुल ये सत्य है। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट ये समरूप वृत्तों की परिमाप सदैव बराबर होती है, तो ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है आपका सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है, तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ओटी को सोल्व की। ठीक है, तो आपको पार्ट 2 यानी सेट 2 आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, और इसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यानी 3 पार्ट में आपको सबसे पहले मैं एक ओटी कंप्लीट करवाऊंगा, यानी सेट 1 सेट 2 सेट 3 में। इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, शेयर करिएगा इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके हो।